हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज का जो व्लॉग है कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। आज का व्लॉग जो है एक ट्रैवल व्लॉग है। मैं घर में बहुत दिनों से पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे कहीं बाहर जाकर थोड़ा घूमना चाहिए, क्योंकि आप रोज़ अगर पढ़ाई करते हैं बहुत दिनों से तो आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी डाउन हो जाती है। और जब हम बाहर ऐसे घूमने आते हैं तो हम नेचर के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती थी। तो बस अब मैं राजगीर घूमने के लिए निकल गई हूँ। और यहाँ पर देखिए, राजगीर जाते समय कितना अच्छा व्यू मुझे देखने को मिल रहा था। यहाँ पर माउंटेन्स बहुत बड़ी बड़ी थी और उनके ऊपर कुहासा छाया हुआ था, और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे माउंटेन्स आसमान से जाके मिल गई हों। और मुझे यहाँ देखकर ये सब बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हो रहा था। अब हम राजगीर पहुँच गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले अब हम पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ वाली चाय पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप सभी मेरे 9 डेज़ नो शुगर वाले चैलेंज के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जब हम ऐसे बाहर घूमने आते हैं ना तो हमारे पास इतने हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। अब हम सप्तधारा कुंड की तरफ जा रहे हैं, और ये सप्तधारा कुंड की खासियत ये है कि यहाँ से 7 धाराएं निकलती हैं, और सभी धाराएं जो हैं वो गर्म होती हैं। जनरली लोग यहाँ पर ना ठंड के मौसम में आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बंदर है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बंदर थे, और ये क्या करते हैं ना कि अगर आपके हाथ में कुछ खाने का सामान हो तो ये क्या करेंगे कि आपके हाथ से छीन लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद हमने टमटम की सवारी भी की, और हमने टमटम की सवारी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आज मैं पहली बार कोई घोड़ा गाड़ी पर बैठी हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये मेरे लिए काफ़ी एक्साइटिंग था। सप्तधारा कुंड के बाद अब हम आ गए हैं जू सफारी, और ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ एक पार्क है। और यहाँ पर सच में बहुत अच्छे व्यूज़ थे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर पार्क था ये। लास्ट में बाहर घूमने तब गई थी जब मेरा NTPC फेज़ 2 का एग्ज़ाम था। मेरा NTPC फेज़ 2 के एग्ज़ाम का जो सेंटर था वो कोलकाता दिया हुआ था, तो मैं वहाँ गई थी एग्ज़ाम देने, और इसी बहाने मैंने कोलकाता भी थोड़ा घूम लिया था। और उसके बाद आज मैं डायरेक्ट 3-4 महीने के बाद बाहर निकली हूँ कहीं घूमने के लिए। छोटे मोटे काम के लिए बाज़ार तो हम जाते ही हैं, लेकिन कहीं घूमने के लिए मैं आ जाई हूँ। अब मैं आ गई हूँ ग्लास ब्रिज के एंट्रेंस पे, और अब हम ग्लास ब्रिज जाने वाले हैं। और ये ग्लास ब्रिज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इस ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि एक पहाड़ से इस ब्रिज को बनाया गया है, लेकिन दूसरे पहाड़ तक उसे कनेक्ट नहीं किया गया है। बीच में ही इस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस तरह से जब हम ब्रिज के ऊपर आते हैं और उसके नीचे देखते हैं तो हमें एक खाई दिखाई देती है, और प्लस कि दूसरे पहाड़ का व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, और ये जो पहाड़ है बिल्कुल एकदम हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। इसे देखकर इतनी शांति मिल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और व्यू तो बहुत 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 ही ज़्यादा सुंदर था। मैंने पहली बार किसी पहाड़ को इतनी नज़दीक से देखा है। चलिए आप भी इस पहाड़ का व्यू जो है बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करिए। और पता है, मेरी जो साड़ी का कलर था ना वो बिल्कुल इस पहाड़ से मिलजुल रहा था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर्सनली मैं नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद हम आ गए हैं राजगीर म्यूज़ियम में। वैसे तो ये म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, लेकिन यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब हम ग्लास ब्रिज पर गए थे ना तो हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ जो है वो ऊपर चढ़ के जानी पड़ी थी, और ऊपर से कि धूप भी था वहाँ पर थोड़ा, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन जब हम इस म्यूज़ियम में आए तो यहाँ पर AC चल रही थी, और यहाँ पर आकर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लगभग आधे घंटे का टाइम स्पेंड किया, और हम बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गए।
ये एक ऐसा रूम था जहाँ पर प्रोजेक्टर्स के थ्रू बटरफ्लाइज को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। तो मुझे बहुत यहाँ पर अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कि बटरफ्लाइज दीवार पर उड़ रही हों। यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और बहुत एंजॉय किया, और मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद हम जा रहे हैं ज़ू सफारी की ओर। ज़ू सफारी की खासियत ये है ना कि यहाँ पे एनिमल्स को पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जाता है। उनको एक 5 से 10 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है और उसमें वो आराम से खुले में घूमते हैं। लेकिन जो विजिटर्स उनको देखने जाते हैं वो बस में बैठ कर जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एनिमल्स जो है वो आज़ाद होते हैं, लेकिन जो इंसान उनको देखने जाते हैं वो बस में कैद होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं था कि हमें एनिमल्स दिख ही जाएँ। हम बस जंगल के अंदर जा रहे थे और जो जो एनिमल्स हमें दिख रहे थे उसका मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है। लेकिन जो लेपर्ड सफारी है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे लेपर्ड के 2 जोड़े रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि एक लेपर्ड को एक दिन कैद में रखते हैं और दूसरे लेपर्ड को बाहर खुला छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट डे दूसरे लेपर्ड को कैद में रखते हैं और पहले लेपर्ड को बाहर खुला छोड़ देते हैं। तो जो बाहर खुला लेपर्ड था वो तो हमें दिखा नहीं, लेकिन ये पिंजरे वाला लेपर्ड हमें दिख गया था, तो इसलिए मैंने इसका एक वीडियो बना लिया था। और यहाँ पर बहुत सारी हिरनें हैं जो खुले में बिल्कुल आराम से घास चर रही थी, और इनके लिए कोई बाउंड्री फिक्स नहीं थी। ज़ू सफारी की सबसे खासियत यही है कि यहाँ पर जानवरों को ज़बरदस्ती कैद नहीं किया जा रहा है, उनको एक एरिया दे दिया जा रहा है जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। अब हम ज़ू सफारी से बाहर की ओर निकल रहे थे और सच में यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। लेकिन अब हमें थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था। हमने बस सुबह में चाय पी थी और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चाट खाया था। तो अब हम चले आए हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये भी जंगल थीम पे बेस्ड था, और हमारे जो ड्रेसेस थे वो बिल्कुल इस रेस्टोरेंट से मैच कर रहे थे, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर मेरी बहन ने मुझे कॉल किया था और मैं से पूछ रही थी कि मेरी आज की जर्नी कैसी रही। रेस्टोरेंट में हमने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और बिल्कुल पेट भर के खाया। हम चलते चलते इतना थक गए थे ना कि हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। खाना खाने के बाद अब हम आ गए हैं वेन्यू पार्क में, और ये पार्क छोटा पार्क था, लेकिन यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इस पार्क की खासियत ये है कि इस पार्क में जितने भी पेड़ हैं वो बांस के पेड़ हैं, और सारी जो सजावट है वो बांस के पेड़ से ही की गई है। इस तालाब में ना एक पार्क था जहाँ पर मछलियाँ तैर रही थी, और पहली बार मैंने ऐसे मछलियों को तालाब में देखा है। नहीं तो आज तक मुझे मेरी लाइफ में ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं किसी नदी या तालाब में जाकर मछलियों को देख पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और अमेजिंग दोनों था। मछलियाँ बिल्कुल आराम से तैर रही थी। नेचर से कनेक्ट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत दिनों से रूम में बस पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी एनर्जी जो है वो थोड़ी ट्रैप हो गई है। और जब हम नेचर से ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी और हमारा वाइब्रेशन दोनों हाई हो जाता है। तो जिस पर्पज़ के लिए मैं राजगीर घूमने आई थी, मुझे यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा था कि मेरा वो पर्पज़ जो है वो सक्सेसफुल हो रहा है। और लास्टली जब मैं यहाँ से वापस जा रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइजिंग और रिफ़्रेशिंग फील हो रहा था। मेरी इस वीडियो को शेयर करने का पर्पज़ यही था कि आप भी इस वीडियो को देखिए और थोड़ा सा एनर्जाइज और रिफ़्रेशिंग फील करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ अपना स्टडी व्लॉग, उसके साथ ही कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, और साथ ही साथ मैं आपको स्मार्ट स्टडीज़ के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।